हेलो फ्रेंड्स, अगर आज के वीडियो की ट्रिक अगर आपने देख ली ना तो आपके ये वाली ट्रिक कम से कम 5 मिनट एग्जाम में आपकी बचाने वाली है। तो कैसे आप सभी, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और हमारे साथ जुड़े रह करके आप बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमसे पा रहे होंगे। आपको गणित बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ मैं दीपक नागर दीप स्टडी फॉर यू में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं और आपको लेके चलता हूं मैं नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है उसके ऊपर, जिसका नाम है इकोनॉमिक इक्वेशंस, मतलब कि द्विघात समीकरण। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि हमने पहले 1 2 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए है परीक्षा दिन के पूरे। अब हम 4th नंबर के चैप्टर पे आ चुके हैं जो कि द्विघात समीकरण है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसके बाद में भाग 1 इस वाले चैप्टर का अभी यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जिसमें पूरे के पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये वाला हमारे 2023 में आया हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। हम लोगों ने मानक रूप तो पहले भी लिखा है, अब की बार हम मानक रूप लिखेंगे। पहले हमने रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखा था और वो क्या था, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है ना, ऐसे करके कुछ था। ठीक है, या फिर ax प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ था। अब हम यहाँ पे क्या रहेगा, a स्क्वायर एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। क्या ये सही रहेगा? तो ये वाला जो सवाल है, मतलब ये वाला जो है ना, टोटली यहाँ पे रॉन्ग रहेगा। सही क्या रहेगा? तो सही रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि ए एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर जो चर है ना उसकी पावर है ना घटते क्रम में लिखना है। तो एक्स की पावर क्या है, यहाँ पे 2 है, प्लस बी एक्स, तो यहाँ पे इसकी पावर क्या है, 1 है, प्लस सी, मतलब यहाँ पर तो एक्स की पावर क्या है, 0। ठीक है, मतलब एक्स की पावर है ही बराबर 0। तो ये वाला जो ऑप्शन है ना वो हमारा क्या होने वाला है, यहाँ पर सही होने वाला है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें बराबर के 0 नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्यों है, मैंने आपको बता दिया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या रहता है, मानक रूप रहता है। ठीक है ना, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो क्या होगा। अगर कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं तो विविक्ति का सूत्र जो होता है ना वो 0 से छोटा होता है, मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या जाएगा, राइट आंसर जाएगा। क्योंकि ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा है। ठीक है, अगर ये सॉरी ये बराबर है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये छोटे का इसमें लग रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और बराबर होंगे यदि, देखो वास्तविक और बराबर कब होंगे, जबकि वो एक विविक्ति का सूत्र पूरा काम कर रहा हो, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्योंकि विविक्ति का सूत्र क्या होता है, विविक्ति का सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, जो कि क्या है, विविक्ति का अपना सूत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ये विविक्ति का सूत्र है और ये डी बराबर होता है, किसके बराबर होता है, डी बराबर ये होता है। ठीक है, डी यहाँ पर क्या है, विविक्ति का। ठीक है, तो आप लोग इस वाले जो सूत्र है ना, इस सूत्र को बहुत ध्यान से रखें, क्योंकि एक क्वेश्चन फाइनली आएगा इसी सूत्र के ऊपर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला के ऊपर आपको एक क्वेश्चन फाइनली देखने को मिलेगा, तो गाइस इसलिए इसको बिल्कुल स्किप ना करें। ठीक है, इसके बाद में 4th नंबर का चैप्टर है, क्वेश्चन है कि निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। देखो वर्ग समीकरण मतलब कि वर्ग समीकरण तो द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखो ये भी है, ठीक, ये भी है, यहाँ पर ये भी है, पर ये एक वर्ग समीकरण नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे इसको निकाल करके चेक कर सकते हैं, जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं अभी आपको ये बता देता हूँ कि ये वाला ऑप्शन नंबर जो नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला अपना राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि इसमें वर्ग समीकरण ये नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम देख लेते हैं निम्न में से किस वर्ग समीकरण का मूल 2 है। जिसका मूल 2 होगा ना उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जाने वाला है, तो कैसे पता चलेगा, देखो पता कैसे लगाना है, मैं एक तरीका बता सकता हूँ कि मूल 2 है ना, मतलब x की जगह 2 रखो। देखो यहाँ पे x की जगह 2 रखूंगा तो 2 गुणित 4 जाएगा,
क्योंकि वर्ग है ना, 2 का वर्ग 4, तो 4 दूनी क्या हो गया 8, मतलब इतने पूरे की जगह में क्या लिख सकता हूँ 8 माइनस 7 है, इसकी जगह 2 लिखूंगा, 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, तो 14 प्लस का 6, देखो 6 और 8 क्या हो गया 14, 14 में 14 गया तो क्या बच गया 0। मतलब इस साले को सोल्व करने पर अगर 0 आ जाए तो वो मोड इसका सही रहेगा, ठीक है। इन सभी को सोल्व करने पे 0 नहीं आएगा, कोई ना कोई दूसरी संख्या आएगी, इसको क्या सोल्व करने पे क्या आ गया 0 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट रहता है। दूसरा है इसमें के का मान ज्ञात करना है, तो देखो x की जगह क्या लिख देंगे 1/2, तो के का मान निकल जाएगा, क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 5/4 बराबर क्या है 0। ठीक, यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है 1/2, 1/2 का वर्ग प्लस के गुणित 1/2 माइनस 5/4 बराबर 0। इसको क्या लिखेंगे 1/2, तो 1 कम 1 2 कम 2, 2 दूनी 4 मतलब 1/4 प्लस k/2 माइनस का 5/4 बराबर क्या आ गया 0 आ गया। तीनों का एलसीएम क्या लेंगे, तीनों का एलसीएम लेंगे 4 आएगा, इसके पास तो 4 ऑलरेडी है इसलिए 1 लिखा जाएगा, प्लस इसके पास आधा है ना, तो आधे से गुणा कर दो 2k, प्लस इसके पास भी है तो पूरा पूरा 5 बराबर 0। ठीक, ये 0 4 को इधर करेंगे क्या जाएगा, क्या जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 5 और 1 6, तो 2k बराबर क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ कौन सा चिन्ह है माइनस का चिन्ह है, तो ये क्या आ जाएगा 2k बराबर माइनस का 5 में से एक जाएगा तो 4, उधर जाएगा तो प्लस का 4, 2 से 2 गए तो 4, तो k बराबर क्या आएगा 2 आ गया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या रहेगा सही, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जाएगा। निम्न में से किस वर्ग समीकरण के मूलों का योग क्या है 3 है। अब देखते हैं किसका मूलों का योग 3 है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं मूलों का योग 3, मतलब कि यहाँ पर ये माइनस का 3 है, यहाँ माइनस का 3/2 है, यहाँ पे माइनस का ये प्लस का है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। फिर प्लस का 3 चाहिए ना अपने को योग में से। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के समीकरण अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा की मान क्या होता है माइनस का b/a होता है, बहुत बार देख लिया आपने। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है, जो पिछले बार अपने पढ़ा था उसी में अपने को समझ में आ रहा है, ठीक है ना। अगला द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 में ये विविक्तिकर का मान क्या होगा। देखो विविक्तिकर का मतलब होता है कि देखो इसमें हम देखेंगे तो a का मान क्या है, तो a बराबर 1 है, b का मान क्या है, तो b बराबर माइनस का 4 है ना, तो c का मान क्या है, तो c बराबर अपने पास यहाँ पे क्या है प्लस का 4 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो b स्क्वायर माइनस का 4ac है। ठीक, b स्क्वायर मतलब कि माइनस 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग क्या होता है 16 होता है, माइनस 4 इस तरह से गुणित a का मान क्या है 1, तो 1 गुणित c का मान क्या है 4, तो 4 हो गया, तो 16 माइनस 4 तो 16 में 16 गया क्या बचे 0, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, तो इसका आंसर जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 0। ठीक है, समझ गए। देखो मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ आपको विविक्तिकर का सूत्र आप जरूर याद करें, देखते स्थानों की पूर्ति कर लेते हैं। विविक्तिकर का सूत्र आपको फाइनली याद होना चाहिए। px एक द्विघात बहुपद है तो px के बराबर 0 होते हैं, इसको क्या बोलेंगे, इसको एक द्विघात समीकरण बोलेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि द्विघात समीकरण या वर्ग समीकरण, किसी वर्ग समीकरण के अधिकतम मूल कितने हो सकते हैं 2 हो सकते हैं, क्योंकि 2 ही मूल रहेंगे, क्योंकि वर्ग है ना। वर्ग मतलब क्या होता है, वर्ग मतलब भी 2 होता है, घात 2 मतलब 2 घात का समीकरण के मूल कितने रहेंगे 2, 3 घात के समीकरण के 3, 4 घात के समीकरण के 4 रहेंगे। वर्ग समीकरण में का विविक्तिकर का सूत्र क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, कभी का चिल्ला रहा हूं मैं। वहां समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात 2 हो गया कहलाता है द्विघात से कुछ नहीं कहलाएगा वो भी, ठीक है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा द्विघात समीकरण। वर्ग समीकरण ये जो है ना इसके मूल क्या होंगे, तो देखो x माइनस क्या दिया x माइनस 4 बराबर 0 रख दो, एक बार x माइनस 3 बराबर 0 रख दो, x का मान क्या आ जाएगा 4 लग जाएगा प्लस का 4 हो गया। ठीक है, x बराबर क्या आ जाएगा उधर जाएगा प्लस का 3 हो गया, मतलब कि 4 और 3 आंसर इसका सही रहेगा। ठीक, इसके चिन्ह बदल दो ऑप्शन आ जाएगा आंसर में। अगला एक द्विघात समीकरण ये है 0 वास्तविक मूल नहीं होते हैं यदि क्या होगा, तो यदि b जो है ना वो लेस देन रहेगा 4ac से, क्या रहेगा लेस देन रहेगा 4ac से, तो उसके मूल है ना मूल वास्तविक मूल नहीं रहेंगे। ठीक, अगला समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x इसके विविक्तिकर का सूत्र क्या होगा, तो इसको विविक्तिकर में मान रखेंगे अपन, तो विविक्तिकर क्या बोलता है, विविक्तिकर बोलता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो हम यहाँ पे इसमें मान रखेंगे, तो 3 a का मान क्या है 3 है, तो a की जगह 3 रख दिया, गुणित में b का मान क्या है ऋण का 2 है, तो ऋण का 2 का वर्ग कर दिया, माइनस माइनस में 4 तो है ही सही, ठीक है ना, ये अपन अच्छे से लिख लेते हैं, माइनस में 4 है ही सही, गुणित a का मान 3 है और c का मान 1/3 है, 3 से 3 गया
दो दूनी चार, तो 4 माइनस 4 मतलब 0, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। कहाँ पर आएगा 0, यहाँ पे नहीं आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, है ना। ठीक, अब ये है इसके हल करने का द्विघाती सूत्र क्या बोलता है। तो एक ये होता है श्रीधराचार्य की विधि, आपने कभी नाम नहीं सुना होगा, मैं बता देता हूँ। श्रीधराचार्य, ठीक है, कभी ये भी कहता है ना कि श्रीधराचार्य की विधि क्या है, या श्रीधराचार्य का सूत्र लिखिए, तो श्रीधराचार्य का सूत्र भी यही होता है, ठीक है। माइनस का बी प्लस माइनस अंडर रूट में विभक्ति कर, मतलब डी, मतलब बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये सूत्र इसका होता है श्रीधराचार्य की विधि का, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट में, जोड़ी मिलाना है, तो जोड़ी मिलाना मैं मिला देता हूँ, फटाफट आप देख लेना। ऋणात्मक अगर हो तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा ना, मूल अधिकल्पित रहेंगे। इसका अगर हो तो मूल समान और वास्तविक रहेंगे, इसका अगर हो तो मूल अपरिमेय समान रहेंगे, इसका अगर मूल वास्तविक रहेंगे, और अगर ये हो तो मूल अपरिमेय रहेंगे, ठीक है। अपने को कौन से चाहिए, तो मूल समान और वास्तविक अगर है तो ऑप्शन नंबर क्या रहेगा, विभक्तिगत शून्य, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं, ये वाला मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, आप लोग इसको चेक कर ले। अगर विभक्तिगत क्या है, शून्य है, तो मूल क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सत्य असत्य देख लो। सत्य असत्य बहुत ही असत्य है और बहुत ही सत्य है। तो वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं, असत्य बात है, क्योंकि उसके अनेक हल नहीं होते, ठीक है, उसके सिर्फ 2 ही हल होते हैं। इसके बाद में वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है, ये भी असत्य है, कुछ भी क्यों हो सकती है, बस 2 रहेगी और कुछ भी नहीं रहेगी, ठीक है, अर्थात ये असत्य है। अगर यहाँ पे लिखा जाता कि वर्ग समीकरण की चर की अधिकतम घात सिर्फ 2 हो सकती है, तो ये सही रहेगा, पर 2 के सिवा और कुछ अगर आ गया तो असत्य रहेगा। इसके बाद इसमें 0 में शून्य रहेगा और 1 है, तो देखो यहाँ पे शून्य रखूंगा तो ये शून्य कर देगा। अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा, यहाँ पे 1 रखूंगा, 1 में से 1 गया, ये शून्य हो जाएगा, मतलब 0 रखूं या 1 रखूं, आंसर में क्या है, शून्य, इसलिए ये क्या हो गया, सत्य हो गया। इसमें के मूल बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे, 4 है, मूल बिल्कुल क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे, ठीक। अगला एक शब्द में उत्तर देख लो। एक शब्द में उत्तर में क्या है कि वहां समीकरण जिसमें अज्ञात राशि चर की अधिकतम घात 2 क्या कहलाता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसकी घात 2, वहां पे क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण कहलाएगा, या वर्ग समीकरण भी बोल सकते हैं। समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac क्या करेंगे, विभक्ति कर लेंगे। कितनी बार बोल रहे हैं कि इसको विभक्ति कर लेते हैं, विभक्ति कर लेते हैं, रख लो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू क्या होता है, विभक्ति कर होता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, जहां पर a का मान b का मान c का मान होता है और a इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्या होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर a आ गया, अगर 0 हो गया, मतलब वो एक मानक रूप में रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लो आप लोग। अगला, किसी वर्ग समीकरण के चर के दोनों मान उस वर्ग के कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल, क्योंकि उसके कितने मान होंगे, 2 मूल होंगे और 2 ही उसके हल होंगे, तो वो दोनों क्या कहलाएंगे, मूल कहलाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैथ्स बहुत ही मजा देता है अगर आप पढ़ो तो, और नहीं पढ़ो तो ये सजा देता है, ठीक है। तो इसलिए अपने को सजा लेना ही नहीं है, मजे ही लेना है मैथ्स में, ठीक। अब देखते हैं, यदि किसी वर्ग समीकरण की विभक्तिकर शून्य हो तो उसका मूल्य कैसे होंगे। अब देखो, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि विभक्तिकर का मूल अगर एक शून्य हो, ठीक है, क्या हो, विभक्तिकर शून्य हो, तो क्या रहेंगे, वो एक तो समान रहेंगे और साथ ही वास्तविक भी रहेंगे। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, है ना, तो वास्तविक भी रहेंगे, ठीक है। यदि किसी वर्ग के विभक्तिकर धनात्मक पूर्ण संख्या हो, उसके मूल कैसे रहेंगे, तो परिमेय रहेंगे, नहीं तो असमान रहेंगे। क्या रहेंगे, परिमेय रहेंगे, नहीं तो असमान रहेंगे। द्विघात समीकरण x प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 के विभक्तिकर ज्ञात करें, सूत्र क्या होगा, तो विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है, मैंने पहले बता दिया आपको, विभक्तिकर का सूत्र रहता है b स्क्वायर माइनस 4ac। कितनी बार बताऊं, b स्क्वायर माइनस 4ac रहता है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, किसका सूत्र होता है, विभक्तिकर का सूत्र होता है, बहुत बार बता चुका हूं, ठीक है। विभक्तिकर फाइनल पढ़ लो, क्योंकि ये वाला चैप्टर मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर ये वाला आप समझ गए, है ना, तो समझ लो आपके नंबर पक्का है और 5 मिनट बचने वाले भी है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बच्चे गलती करते हैं और क्या गलती करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं और पट से आंसर लगाते हैं, ठीक है। टाइम बच जाएगा माना, लेकिन गलत चला जाएगा। क्या मतलब हुआ, टाइम कंज्यूम करो, कोई दिक्कत नहीं, 3 घंटे कम नहीं होते हैं, 3 घंटे कम नहीं होते हैं। हम इधर उधर ताका झाकी करते हैं, इस चक्कर में आप लोगों के 3 घंटे निकल जाते हैं, ठीक है। 3 घंटे मतलब कि 180 मिनट होते हैं, और अगर सेकंड में लेके जाओ तो बहुत पहुंच जाओगे आप लोग, सैकड़ों लाखों में, सैकड़ों में पहुंच जाओगे। तो मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों को कि आप देखते के आंसर नहीं लगाना है, इसको समझो जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्यों होता है वो। तो विभक्तिकर का सूत्र क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। अगला देखते हैं हम यहाँ पे द्विघात समीकरण में विभक्तिकर सूत्र को हमने लिख दिया है
ठीक, ये सब अपन ने कर लिया है। अब आती है बाकी साथ में कि x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x द्विघात समीकरण है या नहीं है। देखो यहाँ पे इसका गुणा अगर अपन इसके साथ करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर मतलब कि द्विघात आ गया, मतलब इसका आंसर क्या जाएगा, हाँ जाएगा, क्योंकि ये आंसर ये क्या है, द्विघात समीकरण है। यदि a b c वास्तविक संख्या और a बराबर 0 भी नहीं है तो द्विघात समीकरण रूप क्या होगा। तो देखो यहाँ पे रहता है x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये रहेगा इसका रूप, ठीक है। और द्विघात समीकरण का मानक रूप भी यही रहेगा, आप लोगों में बहुत बार बता चुका हूँ। तो एक दो चीज आप यहाँ पे इस वाले पूरे चैप्टर में दो चीज आपको फाइनल याद रखनी है। क्या क्या, तो एक तो इसका मानक रूप याद रखना है, ठीक। मानक रूप रहता है, मानक रूप क्या रहता है, तो मानक रूप इसका क्या याद रखना है, तो मानक रूप याद, ठीक। मानक रूप क्या रहता है, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इसका मानक रूप रहता है, ठीक है। एक याद रखना है हमको विविक्तिकर, ठीक है। विविक्तिकर क्या होता है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, ये क्या होता है, विविक्तिकर होता है, ठीक है। ये दो सूत्र आपको एक नंबर फाइनल दिलाएंगे, ठीक है। अगर आपको कोई फॉर्मूला भी आ गया, आपको बड़ा वाला क्वेश्चन आ गया, फॉर्मूला सूत्र लिख करके लिख के आ गए तो आपको एक नंबर फाइनल मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, उम्मीद है आपको मेरी क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आया होगा। और मैं दीपक नागर मिलता हूँ आपसे इसी के अति लघुत्तरीय प्रश्न को लेकर के, जिसमें आपको इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो बने रहिए दीप स्टडी फोरम पर और वेट कीजिए हर शाम 7:30 बजे, क्योंकि हम हर शाम मेंस के एक चैप्टर के नाम करते हैं, ठीक है। तो हर शाम एक चैप्टर के नाम के साथ ही आप सभी का मैं यहाँ पे धन्यवाद अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे और अपने दोस्तों में जो 10वीं क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास में ये वाले लिंक आप जरूर भेजोगे, ठीक है। तो वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।